गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ मस्त रहें, माता रानी की यही कृपा आशीर्वाद हम सभी पर बनी रहे। आइए हम आपको नरेशन के 5वीं क्लास में आपको पढ़ाएंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो कई दिन बीच में क्लास नहीं हो पा रही है कुछ व्यस्तता की वजह से। और आइए आज हम बात करते हैं, देर न करते हम टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो नोट कॉमा के अंदर होता है उसमें प्रे, बिस, कर्स, ब्लेस की ये सब भावनाएं पाई जाती हैं। तो देखिए, प्रे मीन्स प्रार्थना, बिस मीन्स इच्छा, कर्स मीन्स श्राप, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। जो जैसे कि इसमें हमारा सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ठीक है, कभी कभार जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया तो उसमें भी स्टार्टिंग में यदि में लिखा है और फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा हुआ, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये आपको यहां ध्यान देना है। यहां पर कॉमा के स्थान पर हम दैट का यूज करते हैं। सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे हमारा सेरेटू है, सेरेटू जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्रे की प्रार्थना की बात की गई है तो सेटू हमारा प्रेड में चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और यदि इच्छा शुभकामना की बात की गई बिस्ट में चेंज कर देंगे। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे श्राप की बात की गई है, किसी लिए बुरा भावना का भी कहा गया है, तो वहां पर कष्ट हो जाता है। और जब हम किसी से इच्छा कामना आशीर्वाद करते हैं तो वहां पर ब्लेस्ड हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम, जैसे कि देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। सेंटेंस में यदि आपको गॉड दिख जाए तो आप बेहिचक सेड टू को आप प्रेड में चेंज, क्योंकि हम ईश्वर से प्रे ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो लिखा मे गॉड ब्लेस यू। अब यहां ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जो है कल्याण करें, हम विश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो सेड टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा? प्रेड में। तो आइए चेंज करते हैं, तो ये हमारा बनेगा ही प्रेड मी, कामा के जगह पर दैट से हम कंजंक्शन जोड़ेंगे। अब ये सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अब ये हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि हमारा कंजंक्शन दैट है। दैट के बाद हम क्या लगाते हैं? कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट यहां पर गॉड, और मे का माइट हो जाएगा, ब्लेस यू। यू का ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो क्या है? मी। तो यहां यू का क्या हो जाएगा? मी। यदि यही है सब्जेक्ट के पहले आता तो हम यहां आई में चेंज करते, लेकिन ये वर्ब के बाद है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू जो ऐसा है प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए मां हमारे लिए विश करती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? मदर विश्ड, विश्ड या ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, विश्ड मी दैट यू लिव लॉन्ग। अब यू का चेंज किसके अनुसार? मी के अकॉर्डिंग करेंगे, हो जाएगा आई, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। मे का माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट, दे सेड टू मी मे यू डाई। अब देखिए डाई लिखा है, डाई है, र्यूंड है। यदि ये सब आ जाए तो समझ जाइए क्या है, ये श्राप है। अब यहां सेड टू हमारा कष्ट में चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट? ये इनडायरेक्ट, दे कर्स्ड मी, कामा के जहां पर दैट, यू ये मी के अकॉर्डिंग, आई, मे का माइट, डाई, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा है, मनीषा सेड टू मी
मनीषा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब देखिए यहां पर सक्सेस है यानी विश किया गया है क्या, किसकी इच्छा, ये ऐसा किया गया जिससे कि आपका कल्याण हो, आप सफल हो, ठीक है। तो यहां ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, बिस्ड भी कर सकते हैं। तो मनीषा बिस्ड, मनीषा बिस्ड मी दैट, यू का चेंज किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, आई मे का माइट गेट सक्सेस। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अब यहां देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो जितने भी सेंटेंस जैसे आप असर्टिव पढ़े, इंट्रोगेटिव पढ़े, इंपरेटिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा ये जो है एक्सक्लामेटरी है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा, उसमें जॉय यानी प्रसन्नता, सॉरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर क्रोध, अप्लाउज प्रशंसा, यदि ये सब भावनाएं पाई जाती हैं तो हमारा सेड टू जो है किसमें चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विथ। अब यदि प्रसन्नता की बात की जाए तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या दुख का बात की जाए तो सॉरो, ठीक है। ऐसे हम चेंज करते चले जाते हैं, ठीक है। सॉरो है और या जैसे मान लीजिए एंगर क्रोध है या अप्लाउज प्रशंसा है, तो यहां हम जो है, ठीक है, ऐसे ही जैसे डाटा चेंज करते चले जाते हैं सेट टू। और ये हमारे जो इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं ये जरूर लिखे होते हैं। जैसे आह लिखा हुआ है, ठीक है, आ है, ओ है, एलास है, हुर्रा है, ब्राउ है, बेल्जन है। अब आह ओ एलास, ये जो ओह जो है और ये एलास जो है ये सब दुख का भाव होता है। आह, ठीक है, ये सब दुख प्रकट करते हैं। हुर्रा प्रसन्नता का भाव है। यदि ये जिस सेंटेंस में लिखे होते हैं वहां हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखते हैं, जहां पर ब्राउ हो वहां एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज लिखते हैं, ठीक है, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ, ठीक है, जैसे बेल्डन है, ठीक है। ऐसे जब हम बनाएंगे इसका इंडायरेक्ट स्पीच तो ये सब हट जाते हैं, जितने भी हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड ये सब हटा दिए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल पर हम आते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रियंका सेड टू मी एलास आई हैव ruined। अब देखें, अब एलास लिखा हुआ दुख की बात है, ruined माने बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो प्रियंका सेड टू यहां हो जाएगा हमारा प्रियंका exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से समझे। मी कामा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो एलास जो एक्सक्लेमेशन मतलब इंटरजेक्शन जो वर्ड है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आई का चेंज किसके, प्रियंका के अकॉर्डिंग, सी आई एम का वाज हो जाएगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग किसमें पास्ट में चेंज होगा, ruined, ठीक है। इस तरह से हमारा ये इंडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, आह दुख की बात है। आई हैव लॉस्ट द गेम, आई हैव लॉस्ट द गेम। अब यहां क्या हो जाए, सेड, सेड हो या सेड टू हो या ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हम किस में चेंज करें, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। तो द प्लेयर exclaimed with sorrow, that एलास जो हमारा ये आह जो जिसे एलास हम कहते हैं, आह हमारा इंटरजेक्शन वर्ड हट जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का चेंज किसके अनुसार कहेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार चेंज, तो हमारा स्पीकर क्या है, द प्लेयर, सिंगुलर है, ही लिख देंगे हम, ठीक है। और आपका हेड हो जाएगा। ये सब मैंने आपको वर्ब में परिवर्तन पहले ही बता दिया है, ठीक है। जो नए हैं
वो पिछली क्लास जो वीडियो हो देख सकते हैं, तभी उनके समझ में आएगा। ठीक है, जितना जैसे प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, जब तक आप ये नहीं जाएंगे पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, द गेम ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ही सेड टू मी हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। अब यहां ये खुशी की बात है, प्रसन्नता, खुश है, वी हैव ऑन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। ठीक है, देखते हैं तो ये बनेगा हमारा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सेड टू मार्क किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय मी, दैट कंजक्शन लगाएंगे, वी है। अब बी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बी हमारा आई का प्लुरल है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आई का प्लुरल बी होता है। ठीक, अब यहां पर लिखा हुआ ही, ध्यान दें यहां पर ही लिखा हुआ ना। अब ये ही सिंगुलर है, बी हमारा प्लुरल है, तो ही थर्ड पर्सन है, तो इसका थर्ड पर्सन का प्लुरल क्या है, दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो ये दे हो जाएगा। हैव का हैड ऑन द मैच, समझ में आ रहा है ना, मैच, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ठीक है, अब देखिए देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब देखिए जब क्वेश्चन वर्ड हाउ या व्हाट आए और उसके तुरंत बाद वर्ब ना हो, तो हमारा जो सेंटेंस जो हमारा बनेगा लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब यहां व्हाट जो है या हाउ आए, यदि इसके बाद देखिए एडजेक्टिव है, ठीक है, तो व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, तो ये व्हाट जो हमारा ये हटता तो है बट ये चेंज हो जाता है किसमें, वेरी में। यदि इसके बाद व्हाट के बाद यदि कोई नाउन आता है तो ग्रेट, स्ट्रेंज, लवली, सेंटेंस के भाव के अनुसार हम बदल देते। ठीक है, तो यहां लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की वो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव में बदलेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम भाई व्हाट बोले ना, तो आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे अंदर फीलिंग, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो हमारे अंदर हृदय में अचानक भाव जब कोई होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आप देखें और क्या व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो ये आश्चर्य है, आश्चर्यचकित हुए हम, तो यहां हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है, ये अब यहां क्या करेंगे, दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी, तो किसके बारे में बात हो रही है, सी हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले यह लिखेंगे सी, इज का वाज हो जाएगा। अब ये जो हमारा सेट है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये इसके बाद जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ब बाद में भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा सी वाज। अब जब व्हाट ए ब्यूटीफुल, यहां ध्यान देना है आपको, तो जब हम बेरी या स्ट्रेंज या कुछ भी लिखें तो आर्टिकल पहले यूज करते हैं, तो ये हमारा बनेगा सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो सेंटेंस क्या बना, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड दैट सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, देखिए आगे, जैसे कि यहां मैंने बताने का आप लोग का प्रयास किया कि जैसे व्हाट या हाउ और उसके बाद एडजेक्टिव हो, जैसे अभी हम बता रहे थे, या एडवर्ब हो। क्यों एडजेक्टिव एडवर्ब की, एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे होते हैं वर्ड किन्हीं का डिग्री होता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाएंगे, कैसे पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे कंपैरेटिव बनाते हैं और कंपैरेटिव से कैसे सुपरलेटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तीनों कैसे चेंज होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, वह हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब
यदि हाउ या व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो हमारा व्हाट या हाउ वेरी में बदल जाता है। ठीक, जैसे सेंटेंस क्या लिखा, हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट, हाउ माने कितना, फास्ट माने तेज, ही रन्स दौड़ता है। अब फास्ट जो है ये एडवर्ब है। क्यों? एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन, प्रोनाउन या इंटरजेक्शन वर्ड को छोड़कर अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की जो विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब का, एडवर्ब खुद अपनी विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहां रन्स दौड़ना क्रिया की विशेषता है, कितना तेज यानी बहुत तेज। तो क्या होगा, ये हमारा जब सेंटेंस हम असर्टिव बनाएंगे तो हमारे बनेगा ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। ठीक है, असर्टिव में। और यही जब हम नरेशन में बनाएंगे तो यहां रन्स का रेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फिर लिखा है व्हाट के साथ नाउन आता है तो ये व्हाट किस में बदल जाता है, या तो ग्रेट हो जाएगा, या फाइन हो जाएगा, या लवली, या स्टैंड, एक्स्ट्रा, और कुछ भी भाव के अनुसार हम लिख सकते हैं, टेरिबल लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब। जैसे लिखा व्हाट अ प्लेस, कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहां हम इट का यूज करते हैं, तो व्हाट अ प्लेस, कैसा स्थान, तो व्हाट अ प्लेस, तो ये बनेगा। अब व्हाट ए प्लेस देखिए क्या लिखा, अब देखते हैं, हो सकता है बहुत प्यारा हो, या थोड़ा अजीब हो, अजनबी, विचित्र हो, या ग्रेट बहुत बड़ा हो, अच्छा हो, तो लिखेंगे इट इज ए ग्रेट प्लेस, ग्रेट प्लेस, या स्ट्रेंज प्लेस, व्हाट ए स्ट्रेंज प्लेस। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया। तो आज हम आपको 2 टॉपिक आपको पढ़ाए, ये हमारा नरेशन का लास्ट क्लास था। ठीक है, 5वीं क्लास थी ये। और नेक्स्ट हम आपको लेके आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एडवर्ब टू का यूज, और वहां पर आप पढ़ाएंगे यूज कैसे, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, अफर्मेटिव से निगेटिव, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब लेके आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे से लेके आएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोग को जय माता दी। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे।